अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैथ का जो है 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि आप स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मैक्स 3.5 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे उसने कहा है कि आपने सर्कल का जो है वो रेडियस दिए गए, तो फाइंड द डिस्टेंस आपने फाइंड करना है जो सर्कल में। जैसे बात ये है, आपके पास एक सर्कल है, तो यहाँ पे उसके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो भी इसने हमें दे दिया, और साथ में उसने कहा है सॉरी यहाँ पे इसने एंगल जो है वो रिलेशन के अकॉर्डिंग दिया है। आपके पास एक सर्कल है, उसने कहा है कि उसकी रिलेशन जो है वो एक रिलेशन कंप्लीट हुई है, फिर दो रिलेशन, फिर तीन, और फिर उसने कहा है कि 3.5, यानी आपके पास जो है उसने यहाँ पे उसने हिंट के तौर पर लिख दिया है कि आपके पास 3.5 रिलेशन इक्वल होता है 7 पाई के। तो थीटा की वैल्यू उसने दे दी है 7 पाई। हिंट के तौर पर उसने कहा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि थीटा जो है वो रिलेशन के अकॉर्डिंग दे दिया है, रिलेशन मीन उसके चक्कर के अकॉर्डिंग है। तो एक चक्कर कंप्लीट किया, फिर दो, फिर तीन, फिर 3.5 का मीनिंग ये है कि 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 जो रिलेशन होता है वो 7 पाई के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे आगे फिर 2 पाई, फिर जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर यहाँ पे आके जो है वो 7 पाई हो जाएगा। तो 3.5 का रिलेशन मीन 7 पाई, और साथ में उसने रेडियस कितना दिया है, आर की वैल्यू उसने दी है 10 मीटर। आपने फाइंड करना है डिस्टेंस मीन एल फाइंड करना है, और फाइंड करनी है आपने। तो स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वही सेम फार्मूला है, एल इक्वल होता है आर थीटा, ठीक है। तो एल इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है उसने 7 पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये काम करना है कि यहाँ पे 10 मीटर इसी तरह लिखना है, 7 की इसी तरह लिखना है, और पाई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। हिंट के तौर पर बता देता हूँ कि पाई जो है हमारे पास इक्वल होती है 22/7 के। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 22/7। अभी यहाँ पे देखिए 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो L विल बी इक्वल्स टू 10 22 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाता है 220 मीटर। ये आपके पास L फाइंड आउट हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाई होगा, इनसाइड अ सर्कल एंगल 20 डिग्री, एंगल के साथ में दिया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। तो यहाँ पे दो चीजें, एक एंगल दे दिया उसने 20 मीटर का, और साथ में रेडियस दिया है 7 मीटर। तो यहाँ पे वो कहता है एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने नोट करना है, याद रखना है कि एरिया का फार्मूला जो है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर इनटू एंगल जो होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई है डिग्री में, तो सबसे पहले इसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने 7.1 में किया था, ठीक है। तो थीटा को क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं रेडियन के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे π/180 के साथ, तो यहाँ पे ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे कैंसिलेशन कर लेते हैं, 21 से 20 को जब कैंसिल करेंगे 180 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो जो थीटा की वैल्यू आ गई है π/9 रेड। तो यहाँ पे ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2 फार्मूले का 1/2 और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, तो यहाँ पे लिख दिया 7 मीटर का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर आ रहा था और साथ में एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंग टू दी रेडियन π/9। तो यहाँ पे आगे क्या करते हैं, कैंसिलेशन या पहले ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को, 7 का स्क्वायर आ रहा है तो 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49 मीटर स्क्वायर और साथ में π/9। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या काम करते हैं, यहाँ तक आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 49 मीटर पाई मीटर स्क्वायर बाय 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाता है। यहाँ तक इसका आंसर आ गया। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप इस तरह लिख सकते हैं 49 पाई की वैल्यू कितनी होती है, या आप इसी तरह लिखते हैं 18 पाई की वैल्यू 22/7 और साथ में लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मजीद कैंसिलेशन होगी इसकी, 7 1 7 7 7 और यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 2 9 और 2 11 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 77/9 मीटर स्क्वायर, और आगे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.5 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 13 में डिमांड किया गया है द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो आपने क्या करना है, उसने कहा है कि आपके पास जो है रेडियस भी दिया गया है, ठीक है, रेडियस के अंदर जो है वो वैल्यू है 2 मीटर और आपके पास जो सेक्टर का एरिया दिया गया वो 10 मीटर स्क्वायर है। फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन का जो था फार्मूला वो ये था कि एरिया ऑफ अ सेक्टर वो इक्वल था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास दो चीजें, एक रेडियस है, रेडियस किसकी इक्वल है, रेडियस इक्वल है 2 मीटर के, और साथ में एरिया जो है, एरिया इसने कहा है कि एरिया कितना है, इसका मतलब ये है मौजूद है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास एरिया दिया गया है, एरिया इक्वल आ गया 10 मीटर स्क्वायर। तो आप स्टूडेंट क्या करना है, इसमें से थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया गया, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, वो 10 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, इसी तरह 1/2 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू यहाँ पे 2, तो 2 मीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और थीटा इसी तरह थीटा के अंदर ही आपने लिख देना है, क्योंकि वो तो फाइंड करना है 10 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4m स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक काम करते हैं, पहले कैंसिलेशन करते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जिस तरफ ला के इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 और 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 10 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर और साथ में थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 मीटर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे, थीटा को अकेला करना है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आपस में मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल, 2 1 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो थीटा की वैल्यू जो है 5 रेडियन जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको अगेन से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस ने कहा है 2 मीटर और इज 10 मीटर स्क्वायर। वो किसकी बात कर रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर 10 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस उसने कहा है 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर लिख दिया और एरिया दिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया 10 मीटर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर किसकी इक्वल था 10 मीटर स्क्वायर की इक्वल टू 1/2, इसी तरह 1/2 फार्मूले के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू 2 यहाँ 2 मीटर पुट किया स्क्वायर किया और थीटा इसी तरह लिख दिया। यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर का आपने फाइंड किया स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, 2 के साथ कैंसिलेशन 2 आ गया 2 मीटर स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने यहाँ पे आके डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 5 रेडियन। मेरे ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।